दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करने और बैठ जाने तक सीमित नहीं है। अगर आप सच में ध्यान में गहराई से प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने अभ्यास में बदलाव लाना होगा। जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे, आपकी सांसें स्थिर होंगी, वैसे वैसे आपका ध्यान धीरे धीरे गहराई में जाएगा। आपके ध्यान का असर तभी माना जाएगा जब वह शरीर में महसूस हो। लेकिन कई लोग वर्षों तक ध्यान करने के बावजूद आनंद नहीं महसूस कर पाते। वे बस अपने विचारों में खो जाते हैं। इसका कारण है उन्हें सही तकनीक नहीं बताई जाती। लोग केवल आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में जाने का प्रयास करते हैं। सही ध्यान के लिए आपको कम से कम 10 अलग अलग तकनीकें अपनानी होंगी। ऐसा नहीं कि एक तकनीक सभी पर काम करेगी, क्योंकि हर शरीर अलग होता है, हर ऊर्जा अलग काम करती है। क्या आपने ध्यान करते हुए महसूस किया है आपकी सांसें कैसे आपको समाधि तक ले जाती हैं? ध्यान का बड़ा नियम है समय और सही सांस। सांस आपके ईड़ा और पिंगला नाड़ी से होकर शरीर में जाती है। ये नाड़ी आपके मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। जब आप सही मुद्रा में बैठते हैं और सांसों के साथ जुड़ते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। ये नाड़ी आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है और आपका ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है। तो इसके लिए सर्वोत्तम मुद्राएं हैं सुखासन। अगर पीठ में दर्द हो तो आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये 10 दिन का अभ्यास है। पहले 5 दिन में अपने शरीर की हलचल और आवाजों को महसूस करें। दिल की धड़कन, पेट की हलचल, हाथ पैर की सनसनी को केवल देखें और महसूस करें। किसी भी विचार में मत फंसें। धीरे धीरे आपका ध्यान सांसों पर आ जाएगा। सांस अंदर खींचते समय ध्यान नाभि पर ले जाएं और छोड़ते समय अपनी नाक पर रखें। धीरे धीरे स्थिरता और शांति का अनुभव होगा। और उसके बाद के जो 5 दिन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 5 दिनों में आपके मन के विचार बहुत अधिक आएंगे। ध्यान अपने आप आपका आज्ञा चक्र पर चला जाएगा और उत्सुकता आपके अंदर कम होगी। ध्यान में प्रवेश के लिए कहें, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं तो बस वर्तमान में हूं। और धीरे धीरे आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा। दोस्तों, इस बीच आपको बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। ये परेशानियां क्या हैं कि साधक को कभी कभी अनुभव होते हैं। सिर में बहुत दर्द होगा या खिंचाव होगा, आपके चेहरे पर पसीना आएगा और आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी। कभी कभी गला सूखने लगता है और शरीर अकड़ जाता है। शरीर में झंझनाहट होती है और हलचल होती है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारी चेतना शक्ति का शरीर में बहाव उल्टा होने लगता है। ऊर्जा का सिमटना और सांसों की गति बदलने लगती है। और इस कभी कभी हम इतने डर जाते हैं या घबराहट में होते हैं, इस वजह से भी ये चीजें हो जाती हैं। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आप घबराएं नहीं। अपने मंत्र, अपने जप पर या अपनी सांसों पर सिर्फ ध्यान लगाए रखें। आंखों पर कोई भी दबाव ना डालें और धीरे धीरे ये अभ्यास स्वतः ही हल हो जाएगा। आपके डर, आपके शरीर में जो भी हलचलें हैं वो ठीक हो जाएंगी। चलिए, इसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक महान गुरु के 2 शिष्य गुरु के घर के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति थी, जो गुरु ने स्वयं दी थी, क्योंकि सुबह शाम बगीचे में घूमना एक प्रकार का ध्यान था, चलने वाला ध्यान।
जैसे कि जैन परंपरा में चलता है। ये चलता हुआ ध्यान है, यानी कि चलते हुए भी आप पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। आखिर 24 घंटे बैठ नहीं सकते, पैरों को भी तो रेस्ट देना होता है ना। तो चाहे आप बैठे हों या चल रहे हों, आपके अंदर ध्यान की धारा कभी नहीं टूटनी चाहिए। उन दोनों शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी। वो इसके लिए अपने गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन काफी दिनों से वो गुरु से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए आज उन दोनों शिष्यों ने निश्चय किया, जब कल सुबह फिर बगीचे में घूमने जाएंगे तो सबसे पहले गुरुजी से धूम्रपान की अनुमति मांगेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुरु धूम्रपान के लिए मना कर देंगे, लेकिन हम कल उनसे पूछ ही लेंगे। एक शिष्य ने उत्साह से कहा। यह सुनकर दूसरे ने जवाब दिया, मुझे लगता है गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है, और फिर हम उनके अंदर के घर में तो धूम्रपान नहीं कर रहे। इसके बाद कल सुबह गुरु ने धूम्रपान की अनुमति लेने के वादे के साथ दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन दोनों फिर बगीचे में मिले। एक बहुत गुस्से में था। वह गुस्से में था क्योंकि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। दूसरे शिष्य ने तंबाकू की एक गहरी कश मारते हुए पूछा, क्या हुआ? पहले शिष्य ने बड़े गुस्से में कहा, मैंने भी पूछा था, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया। कहा, मैं नहीं कर सकता, और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। दूसरे ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उन्होंने तो मुझे हाँ कहा है। यह सुनकर पहले शिष्य ने चौंकते हुए कहा, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मैं अभी जाकर गुरुजी से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। दूसरे ने तुरंत कहा, एक मिनट रुको, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने उनसे पूछा क्या था। पहले ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मैंने क्या पूछा था, मैंने तो बस एक साधारण सा प्रश्न पूछा था, क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ? और उन्होंने कहा, नहीं। ये सुनकर शिष्य जोर से हंसने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि मामला क्या है। उसने उत्सुकता से बताया, मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, और उन्होंने हाँ कहा। फिर वो गंभीर होते हुए बोला, देखा, हमारे प्रश्न पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फर्क था, और इसका नतीजा हम दोनों को मिले उत्तर बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही बात पूछना चाहते थे। ये पूछना कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ, कितना अजीब सवाल है। इसका उत्तर तो ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई सच में ध्यान कर रहा है तो वह ध्यान के बीच धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन ये पूछना कि मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता है। वह धूम्रपान करते समय उसकी हर प्रक्रिया को जागरूक होकर बड़े ध्यान से कर सकता है। तो सब कुछ प्रश्नों का खेल है। यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको सही उत्तर देगा। तो दोस्तों, आप अपने प्रश्नों को सही रखिए और बने रहिए। अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए। नमस्कार।